बात वही शरणागति। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से किसी भक्त ने पूछ दिया कि आपने रामचरितमानस में मुख्यतः 4 झांकियों का वर्णन किया है। अयोध्या में श्री राम, जनकपुरी में धनुष तोड़ते हुए श्री राम, चित्रकूट में सियाजू का श्रृंगार करते श्री राम, और लंका में फटिक शिला पर बैठे हुए सुमेरु पर्वत पर श्री राम, साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव इत्यादि। वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई बैठने का आसन वासन भी कुछ नहीं। ये चारों झांकियों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? तुलसीदास जी ने कहा भाई मुझे तो वो लंका वाली ज्यादा पसंद है। भक्त ने कहा वहां तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भोजन हो, अच्छा आसन हो। तुलसीदास जी फिर भी कहते मुझे वो ही पसंद है। उस भक्त ने पूछ दिया ऐसे क्या बात है कि अयोध्या में, जनकपुरी में ये जो चित्रकूट की जो झांकी है उससे ज्यादा आपको लंका की पसंद है? तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा मार्मिक जवाब दिया कि अयोध्या में श्री राम कब आए, ये कर्मयोग की पराकाष्ठा है। कर्म कांड का कोई खंडन मंडन हो ही नहीं सकता। तो दशरथ जी ने भी कर्म कांड करके ही ईश्वर को प्राप्त किया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मेरा चित्त, मेरा अंतःकरण अयोध्या की भूमि नहीं है कि मैं कर्म कांड कर कर, मेरे अंदर वो कर्म योग नहीं कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर पाऊँ। इसलिए मुझे ये अयोध्या की छवि कैसे मैं, मेरा अंतःकरण में, मेरे अंदर वो कर्म योग की प्रधानता नहीं। फिर जनकपुरी के अंदर राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ते हैं। बोले ये ज्ञान की भूमि है कि जहाँ ईश्वर अहंकार का मर्दन कर रहा है, तोड़ रहा है ईश्वर। मेरा चित्त, मेरा अहंकार वो जनकपुरी की भूमि नहीं जहाँ ईश्वर आकर मेरी बुराइयों को, मेरे अहंकार को समाप्त करे। इसलिए ये भी छवि में क्या करूं? मेरा अंतःकरण कोई जनकपुरी जैसे ज्ञान की भूमि नहीं, ज्ञान योग नहीं मेरे अंदर कि मेरी बुराइयां और अहंकार अपने आप समाप्त हो जाए, ईश्वर आकर करे। ना कर्मयोग न ज्ञान योग। चित्रकूट भक्ति की भूमि, भक्ति योग, जहाँ ईश्वर खुद भक्ति देवी का श्रृंगार कर रहा है कि मेरे अंदर वो भक्ति योग भी नहीं कि ईश्वर मेरी भावनाओं को स्वीकार करे, अंगीकार करे। वैसे भाव नहीं मेरे अंदर। तो ना कर्मयोग, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग। और लंका क्या है सभी जानते हैं। बोले तीनों नहीं, मेरा अंतःकरण तो लंका ऑलरेडी बना बनाया है। कर्मयोग के माध्यम से अयोध्या बनाऊं तो आए, या फिर ज्ञान योग के माध्यम से जनकपुरी बनाए तो आए, या फिर भक्ति योग करके चित्रकूट बनाऊं मेरे अंतःकरण को तो आए। ये मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन लंका तो अंतःकरण मेरा ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ सभी प्रकार की बुराइयां हैं। और एक और मजे की बात, लंका का स्वामी चाहता भी नहीं कि रामचंद्र अंदर आ जाए। यानी बुराइयां नहीं चाहती हमारे अंदर की कि ईश्वर हमारे अंदर आकर बैठे। ऊपर से हम कुछ भी बोल लें, कुछ देर हाँ सात्विक रमन, सात्विक मनोरंजन, जो भी कहना चाहे, लेकिन अंदर की बुराइयां चाहती नहीं। जैसे लंका का रावण नहीं चाहता कि राम जी अंदर आए, वैसे मेरे अंतःकरण की बुराइयां भी प्यारे चाहती नहीं। ये तो तुम ही हो कि बलात् लंका के अंदर घुस गए और अपना वहाँ कुछ आसन भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन डेरा जमा कर बैठ गए। इसलिए मुझे ये छवि पसंद है कि जैसे सरकार आपने लंका के अंदर घुसकर बलात् वहाँ अपना डेरा डाल लिया, मेरा ये अंतःकरण भी ऑलरेडी लंका बना हुआ है। आप जबरदस्ती इसके अंदर घुस जाओ और डेरा डालकर यहीं बैठ जाओ ताकि बुराइयां धीरे धीरे समाप्त होती जाए। ये चौथा जो मार्ग है ये है शरणागति, शरणागति का मार्ग है। इसीलिए यहाँ प्रार्थना है केवल, हे गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है,